हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में जाना था। आज जो हम करेंगे वो है हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो दो सिमिलर एल्डिहाइड या फिर दो सिमिलर कीटोन्स के अंदर होती है, लेकिन जो हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो हमारा दो डिसिमिलर एल्डिहाइड या फिर दो डिसिमिलर कीटोन्स या फिर वन कीटोन और वन एल्डिहाइड के अंदर हो सकती है। तो हमारी रिएक्शन सेम ही है, कंडेंस दोनों के दोनों, इसमें भी वैसी कंडेंसेशन होगी और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में दो सिमिलर एल्डिहाइड या फिर दो सिमिलर कीटोन्स आपस में जो है वो कंडेंस करते हैं, लेकिन इसमें हमारे दो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? दो अलग अलग एल्डिहाइड 1 प्लस एल्डिहाइड 2 ये रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर कीटोन 1 प्लस कर सकता है किसी दूसरे कीटोन के साथ, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जो है वो आपस में रिएक्ट कर सकता है। ये तीनों केसेस हमारे इसमें बनते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। या तो हमारा एक एल्डिहाइड किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे, एक कीटोन किसी दूसरे कीटोन के साथ रिएक्ट करे, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में कंडेंस करके हमें जो है वो प्रोडक्ट दे। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम वैसी है जैसे कि हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। सेम इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होती है रिएक्शन, और जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें भी। तो एक रिएक्शन करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं एक एल्डिहाइड ले रहे हैं CH3CHO, इथेनॉल ले रहे हैं। इसको हम जो है वो एक CH3CH2CHO, एक प्रोपानॉल एक इथेनॉल लिया है, उसको रिएक्ट किया है हमने एक प्रोपानॉल के साथ। जब हम ऐसे करते हैं, और ये सेम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट किसी भी बेसिक मीडियम के अंदर होगी, प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। इसमें भी जो है वो इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है कि इथेनॉल इथेनॉल के साथ ही जुड़ जाए, हो सकता है प्रोपानॉल प्रोपानॉल के साथ ही जुड़ जाए, हो सकता है इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ जुड़े। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, कोई सिंगल प्रोडक्ट इसके अंदर हमारे पास नहीं बनता है। तो अगर हमारे पास हम जो ऐसे एल्डिहाइड या फिर ऐसे कीटोन्स का ग्रुप ले रहे हैं जिनके पास दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो इस केस में हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमने जो है वो दो अलग अलग एल्डिहाइड ग्रुप लिए और दोनों के पास ही जो है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे और चारों प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि सेल्फ कंडेंसेशन हो, जब सेल्फ एल्डोल रिएक्शन हो इनके बीच में, यानी इथेनॉल इथेनॉल के साथ ही जुड़ जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3CH, इसके ऊपर OH, साथ में CH2C♯OH। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा अगर हमारी जो है वो सेल्फ कंडेंसेशन हो जाए। किस किस में? इथेनॉल और इथेनॉल के अंदर अगर हमारी सेल्फ कंडेंसेशन हो जाए तो जो है वो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड प्रोडक्ट, अगर प्रोपानॉल प्रोपेनॉल के साथ ही सेल्फ एल्डोल रिएक्शन कर ले तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH, इसके ऊपर आ जाएगा OH, इसके साथ लगेगा दोबारा से इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो, ये हमारा कार्बोनल ग्रुप है, इसके साथ ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन होगा, यानी कि यहाँ से आके जुड़ेगी रिंग। तो ये CH यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H जो है एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो एक H कम हो जाएगा, साथ में ये CH3 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और ये ग्रुप जो है वो एज इट इज हमारे पास लग जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा जब हमारा
जब हमारा प्रोपनल के साथ जो है वो सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, यानी प्रोपनल के साथ ही जुड़े, तो ये प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट हमारे बन गए हैं सेल्फ एल्डोल रिएक्शन के कारण। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के कारण। अब बाकी के दो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? हो सकता है कि हमारा इथेनॉल जो है वो प्रोपनल पे जो है वो जुड़े, यानी कि इथेनॉल में से अल्फा हाइड्रोजन निकले, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये भी लूज कर सकता है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी लूज कर सकता है, तो दोनों के एक एक केस बनेगा। अगर हमारा ये वाला अल्फा ग्रुप जो है वो रिलीज करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा जो कि इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अटैक इसके ऊपर होगा तो इसकी रिंग पहले आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 C, इसके साथ H, और ये वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा, इसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा और इस कार्बन पे आके जो है वो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका होगा, तो ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो एक प्रोडक्ट ये कब बनेगा? ये प्रोडक्ट हमारे पास बना जब हमारे इथेनॉल ने अल्फा हाइड्रोजन रिलीज किया, यहाँ से जो है वो जब ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल बनने के कारण इसके ऊपर अटैक करेगा। फिर सेकंड इसका फोर्थ प्रोडक्ट हमारा बनेगा जब प्रोपेनॉल जो है वो प्रोपेनॉल जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करे। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये अटैक करेगा हमारा इथेनॉल के ऊपर। तो इस केस में हमारी रिएक्शन क्या होगी? क्योंकि प्रोपेनॉल अटैक करेगा तो इसके ऊपर अटैक होगा, तो पहले ये एज इट इज आ जाएगा प्लस, और क्या बनेगा हमारे पास CH3H आ जाएगा, इसके ऊपर आके हाइड्रोक्सी ग्रुप लगने वाला है, साथ में H, और इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? ये वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारे पास तो अब जो है वो यहाँ से अटैक होगा, ये हो जाएगा हमारा CH2, इसके ऊपर सॉरी CH रह जाएगा, सिर्फ एक H जो है वो निकलेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन में से एक H निकलेगा, तो यहाँ पे ऐसे बच जाएगा, और इसके ऊपर CH3 ग्रुप ऐसे आ जाएगा और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो ये एक हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। किस केस में? अगर हम जो एल्डिहाइड या फिर जो अलग अलग कीटोन्स ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने दोनों एल्डिहाइड लिया, आप दोनों कीटोन लेके भी रिएक्शन को कर सकते हो तो हो जाएगी। अगर दोनों ग्रुप्स जो हमने लिए हैं, भले दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास जो है वो टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। 2 प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों की आपस में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के साथ बनेंगे, जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, और जब प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी 2 जो है वो, एक बनेगा जब हमारा इथेनॉल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और एक बनेगा जब हमारा प्रोपेनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है वो बिहेव करेगा। ये तो हो गया कि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो होगा। तो ये जो है मिक्सचर बना 4 प्रोडक्ट का, ये जो है वो मिक्स, इनको जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको सेपरेट करना थोड़ा एक मुश्किल टास्क है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो कमर्शियली यूज नहीं की जाती है हमारी। तो कमर्शियली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें एक मिक्सचर मिलता है और उनको अलग करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जिसमें दोनों में से किसी एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो उस केस में जो है वो हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनने के बजाय सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है जो हमें चाहिए होता है। तो वो देख लेते हैं। अगर हम जो है वो यहाँ पे एक ऐसा पेयर लेते जिसमें सिर्फ एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो, मान लो कि एक हमने ले लिया इथेनॉल, एक इथेनॉल ले लेते हैं, और एक जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। तो इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे हम तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके ऊपर अटैक होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? CH2, और इसके ऊपर लगेगा हमारा OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा, और इसके साथ आके ये अटैक करेगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल अल्फा हाइड्रोजन लूज करने के बाद यहाँ पे जो है वो CH2 बच जाएगा, तो यहाँ CH2 ग्रुप लगेगा, साथ में C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा।
तो इसमें जो है वो हमारे पास मिक्सचर नहीं मिलता है, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनता है जिसको जो है वो जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वही बनता है। इसलिए हम जब भी हमें जो है वो दो अलग अलग एल्डिहाइड या फिर कीटोन को यूज करना होता है तो हम दोनों में से कोई एक ऐसा लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ये थी हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आपको आज की रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।